महिलाओं के अंदर होने वाली समस्याओं के अंदर सबसे बड़ी एक समस्या है ब्रेस्ट लंप, यानी स्तन के अंदर गांठ का बनना, जिसको मेडिकल भाषा के अंदर फाइब्रोएडिनोमा बोल देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं महिलाओं के अंदर कि ये ठीक होगी कि या नहीं होगी, इसमें कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा, क्या इसका बिना ऑपरेशन भी इलाज हो सकता है या केवल ऑपरेशन ही इसका समाधान है। ये टोटल जो चीज़ें होती है इस वीडियो में आपके साथ क्लियर करेंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एज ए होम्योपैथी कंसल्टेंट। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें कैंसर की कितनी क्या संभावना होती है, क्योंकि महिला के या बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई गांठ बनती है तो हमारे दिमाग में एक ही डर आता है कि यह कैंसर तो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 0.1% इसमें कैंसर के चांसेस होते हैं। मैक्सिमम केसेस के अंदर इसमें चांसेस नहीं होते हैं, तो आप इस चीज़ से ज़्यादा डरे नहीं। लेकिन इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। आपको इसको लगातार देखते रहना है कि ये किस तरीके की गांठ है, किस तरीके से ग्रो कर रही है, क्या इसके अंदर एक्टिविटी हो रही है। और एक ये चीज़ है कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में आप जितना ज़्यादा सोच रहे हैं तो हो सकता है बिना ऑपरेशन या बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ये चीज़ें ठीक हो जाती है कई बार। क्योंकि इसका कारण क्या है, रीजन जान लेते हैं। इसके पीछे जो रीजन्स होते हैं वो अपने आप बॉडी के अंदर कई बार फ्लक्चुएशंस होती है, कई बार शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, उसके कारण दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। तो उन कारणों के बारे में जानना जरूरी है कि किन कारणों की वजह से ये दिक्कत आती है। तो सबसे मेन जरूरी चीज है इसके लिए हार्मोन चेंजेस। और ये ज्यादातर केस होते हैं कि 15 से लेकर 35 साल के तक उम्र की जो लेडीज होती हैं उनके अंदर ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उनके अंदर हार्मोन फ्लक्चुएशंस ज्यादा होते हैं। तो सबसे बड़ा कारण है हार्मोन चेंजेस होना। अब हार्मोन चेंजेस के अंदर भी इसके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है डोमिनेंट हो जाता है, वहां पर उसकी जो मात्रा है ब्लड के अंदर बढ़ जाती है, शरीर में बढ़ जाती है। उसके कारण जो ब्रेस्ट की स्ट्रोमल सेल्स होती है और ग्लैंडुलर सेल्स होती है वो मिलके एक गांठ का रूप लेने लग जाती है, एक ट्यूमर बना देती है। वही हम ब्रेस्ट लंप या फाइब्रोएडिनोमा उसको बोल देते हैं। ये एक साइज के अंदर एक्चुअली बहुत ही एक तरह से कई बार छोटी होती है, कई बार बड़ी होती है, ओवल शेप के अंदर होती है। तो नेक्स्ट आता है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजन भी आपकी हो सकता है कि आपकी मदर के अंदर या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत रही है, तो उसकी वजह से भी ये समस्या आपको आ सकती है। तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो इस चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं करें कि आपकी फैमिली में नहीं है तो आपको नहीं होगी, ये हो सकती है। थर्ड नंबर की चीज़ आती है कि ब्रेस्ट जो टिश्यू होते हैं कई बार बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाता है महिलाओं के अंदर, तो उसके कारण भी गांठ बनने के चांसेस उनके अंदर ब्रेस्ट में ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार क्या रिप्रोडक्टिव जो फैक्टर्स होते हैं वो भी काफ़ी जिम्मेदार होते हैं। जैसे जल्दी महिलाओं के अंदर या बच्चियों के अंदर मेंसेस आना स्टार्ट हो गए तो उनके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी जल्दी होने लग जाती है, तो उसकी वजह से भी ये गांठें ज़्यादा बनती है। नेक्स्ट चीज़ें होती है कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स महिलाएं यूज करती है, हार्मोन दवाइयाँ लेती है, उनकी वजह से भी चांसेस उनके अंदर बढ़ जाते हैं। तो उसको आप सिर्फ डॉक्टर से सलाह लेके ही उस चीज़ का यूज़ करें कि आपकी बॉडी कैसी है, हाइपर सेंसिटिव तो नहीं है या बार बार आपको फाइब्रोएडिनोमा बन रहे हैं, तो उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। कई बार क्या होता है कि जैसे नली पैरिटी का मतलब ये होता है कि जो महिला रिप्रोडक्टिव एज के अंदर किसको किसी बच्चा कोई कंसीव नहीं हुआ तो उनके अंदर भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं फाइब्रोएडिनोमा बढ़ने के। कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर होते हैं बॉडी के अंदर, वो भी कई बार जिम्मेदार होते हैं। जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं, उसकी वजह से भी बन जाती है। या फिर आपके एपिडर्मल जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज़ को इंड्यूस करते हैं, गांठ बनने को इंड्यूस करते हैं। तो इनके कारण मेनली ये चीज़ें डेवलप होती है। अब आप कई बार ब्रेस्ट को चेक करते हैं तो देखते हैं उसके अंदर हल्की सी गांठ आपको नजर आती है। उसकी साइज हो सकता है 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कई बार कुछ कंडीशन में 5 सेंटीमीटर की ये गांठ हो जाती है। जब आप इसको छुएंगे ये फुली मूवेबल होती है, आप यहाँ हाथ लगाएंगे तो दूसरी साइड में खिसक के चली जाएगी। ये कंडीशन उसके अंदर होती है। उसके जो मार्जिन होते हैं जब आप नोट करेंगे, उसको पेल्पेट करेंगे, अंगुली से टच करेंगे तो उसके अंदर बिल्कुल स्मूथ मार्जिन होती है, कोई हार्ड या इरेगुलर मार्जिन नहीं होती। इस चीज़ को आप नोटिस करें। लेकिन आपको पता चल गया कि आपकी ब्रेस्ट में गांठ है, लेकिन इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। सही सही समय पर टाइम टू टाइम आपको उसको चेक करना है कि इसमें कोई एब्नॉर्मल चीज़ तो नहीं हो रही है, तेज़ी के साथ ग्रोथ तो नहीं है। ये जो फाइब्रोएडिनोमा है बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं, धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, 5-6 महीने में, साल भर में जाके साइज में बढ़ते हैं। अदरवाइज जो दूसरी गांठें वो तेज़ी के साथ बढ़ती है, इसलिए इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर समस्या तो नज़दीकी डॉक्टर से आप परामर्श लीजिएगा, वो आपको देख के बताएंगे कि क्या कंडीशन है आपकी। तो इस चीज़ को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करें। अब हम देखते हैं कि साहब इसका ऑपरेशन ही क्या इलाज है, या कुछ लोग ऑपरेशन करवा भी लेते हैं फिर वापस बन जाती है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो समस्या मैंने आपको शुरुआत में बताई कि बिना ऑपरेशन, बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो जाती है। बॉडी में मान लीजिए आपके हार्मोन्स रेगुलेट हो गए तो वापस अपने बॉडी उस चीज़ को ठीक कर लेती है। लेकिन कई बार कुछ कंडीशन में ठीक नहीं हो पाती, तो आपको ऑपरेशन इसका समाधान नहीं है। इसको होम्योपैथिक अप्रोच से भी ठीक किया जा सकता है। अब होम्योपैथिक अप्रोच कैसे ठीक करती है, इसका रहता है बेसिक रूट कोज कि कहीं आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन चेंजेस क्यों आए,
हो सकता है आपकी बॉडी में स्ट्रेस हो या कोई अदर एक्टिविटी चल रही हो या अदर ऑर्गन्स के अंदर आपका स्ट्रेस हो, वो आपकी इस ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रहा हो, तो कहीं ना कहीं बेसिक कोज तो जरूर होता है। और दूसरा इसमें खास अप्रोच होम्योपैथी के अंदर इसलिए होती है कि इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है, कि ऐसा नहीं कि ये मेडिसिन उसको भी दे दी उसको भी दे दी, ऐसा नहीं है कि एक गांठ वाले को सभी को एक ही मेडिसिन दी जाती है। आगे मैं कुछ एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि किस किस कंडीशन में होम्योपैथी मेडिसिन को यूज करना होता है। तो इसमें ऐसा नहीं करें, क्योंकि हर पेशेंट के अंदर इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट होता है, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से आसानी से इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते, इजी लेने में इजी रहती है, बार बार अगर ऑपरेशन करवा रहे हैं उससे आप बच सकते हैं, यानी कि एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस से आप बच सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे कोनियम मैक एक होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन है, जहां पर पेनलेस स्वेलिंग होती है आपकी, वहां पर ग्लैंड्स जो बढ़ जाती है या गांठ जैसी संरचना नजर आने लग जाती है, और जो गांठ आपकी धीरे स्लो ग्रोथ करती है, वहां पर ये दवा काफी अच्छी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट होती है फाइटोलका। फाइटोलका डिकेंड्रा नाम से मेडिसिन आती है, जो आपके पेनफुल ब्रेस्ट जो फाइब्रोएडिनम है, लंप है, उनके अंदर अच्छा काम करती है। और जो कई बार क्या होता है कि उसके साथ में मेस्टाइटिस की कंडीशन, मेस्टाइटिस का मतलब आपकी ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जाती है किसी कारण से, उसके साथ गांठ बनी हुई है, तो अच्छी हेल्पफुल है। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि महिलाओं के अंदर जो गांठ बनती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ऐसा लगता है कि कोई पत्थर अंदर पड़ा है, उस सिचुएशन के अंदर कैलकिरिया फ्लोर इंडिकेटेड होती है। इस तरीके से अलग अलग सिचुएशन के अंदर महिला के लिए अलग अलग मेडिसिन होम्योपैथी के अंदर होती है। अगर आपको भी समस्या है तो नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर से परामर्श करके ट्रीटमेंट लीजिएगा। आप चाहते हैं हमारे से ट्रीटमेंट लेना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से अपॉइंटमेंट लेके ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी और वीडियोज के साथ। धन्यवाद।